BSc PCM first year, unit first, book first, lecture 3 by Twinkle. Hello student, in last video we have studied about rectilinear motion. Now we are going to start uniform circular motion. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन और हम कह सकते हैं लीनियर मोशन. अब हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, जब हमारा पार्टिकल मूव करता है सर्कल में विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए. द मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर उसकी स्पीड क्या है, हमारी कांस्टेंट स्पीड है, तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंजेस होगी और हैविंग एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. इसका मतलब उस पार्टिकल के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन होगा. नाउ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होगा उस पार्टिकल के अंदर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा. दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. जो एक्सेलरेशन हो और सर्कल में हो और क्या हो, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, उसे क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सपोज अ पार्टिकल ऑफ पार्टिकल P इज मूविंग इन अ सर्कल R. ठीक है, कोई हमारा पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ पे इस सर्कल में मूव कर रहा है. ठीक है, तो पहले वो यहाँ x पोजीशन पे था, फिर P पोजीशन पे, फिर वो P डैश पे पहुँचा. ठीक है, जिसका सेंटर O है. पार्टिकल मूव्स x टू P, पार्टिकल x से कहाँ चला, हमारा P तक चला, मेक्स एन एंगल थीटा. थीटा उसने एक एंगल बनाया. नाउ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय एंगल थीटा. जो पार्टिकल की पोजीशन वहाँ पहले लीनियर मोशन में तो उसकी ऐसे पोजीशन डिस्क्राइब हो रही थी, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में उसकी पोजीशन कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये एंगल डिस्क्राइब कर रहा है कि पहले वो यहाँ था, फिर उसने इतना एंगल सबस्टेंड किया, वो यहाँ पहुँचा, फिर थोड़ा सा एंगल और सबस्टेंड किया, वो यहाँ पहुँचा. तो ये जो थीटा है इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है. तो जैसे सर्कुलर मोशन में एक्स उसकी डिस्टेंस होता था, पोजीशन होता था लीनियर मोशन में, यहाँ सर्कुलर मोशन में थीटा क्या होगा, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा और उसे क्या बोलेंगे, कॉल्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. क्या बोलेंगे, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. नाउ delta theta is change in angular position and particle reaches the point P dash. तो delta theta is change in angular position and particle reaches the point P dash. तो delta थीटा क्या हुआ कि एंगुलर पोजीशन पहले यहाँ पे थीटा थी. ठीक है, तो डेल्टा थीटा क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं. पहले एंगल थीटा यहाँ पे था, एंगुलर पोजीशन चेंज होके कहाँ पे पहुँचा, हमारा P डैश पे. ठीक है, तो ये एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन है. ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या निकाले, हम ना साइन एंगल निकाले, ये जो आर्क होती है PX. ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसमें थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा निकाले, तो साइन थीटा क्या होगा, PX अपॉन R. तो PX अपॉन R, अगर हम ये एंगल बहुत छोटा है, सपोज साइन थीटा को हमने अप्रॉक्सीमेशन मान लिया, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेशन इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू PX अपॉन R. और PX क्या है, हमारी आर्क. तो हम आर्क को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय रेडियल डिस्प्लेसमेंट. तो PX आर्क को कैसे लिख सकते हैं, थीटा मल्टीप्लाई बाय R. तो सिमिलरली अगर ये वाली आर्क होगा तो P डैश इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा. तो सिंपल एक फॉर्मूला बन गया, किसी भी आर्क को डिस्क्राइब जब अगर करेंगे तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ P से P डैश पहुँचा तो थीटा कितना पहुँचा, हमारा डेल्टा थीटा. अगर कोई पार्टिकल P से P डैश पहुँचा तो हमारा जो एंगुलर चेंज क्या हो गया, थीटा से कितना हो गया, डेल्टा थीटा हो गया. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. ये देखिए, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा वेलोसिटी हो जाती है. तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा था, एंगुलर पोजीशन. तो अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करें, रेट का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन करना टाइम के रिस्पेक्ट में. तो अगर हम रेट ऑफ चेंज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी करें तो वो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी. और हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से. ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. अब ओमेगा इज इक्वल्स टू, अगर हम ये डेल्टा को रिप्लेस करें, लिमिट लगा दें, हमने मैथ्स में पढ़ा था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी. तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी. थीटा क्या है यहाँ पे हमारा, थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ अ
पार्टिकल। नाउ अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का, जैसे हम वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज करते हैं तो वो क्या आता है हमारा एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज करें तो वो क्या आ जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, और क्या है डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। नाउ जैसे हमारी रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन में हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, सिमिलरली यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी हमारी 3 इक्वेशन होगी, ठीक है, मोशन की, ठीक है, पर वो किसकी टर्म्स में होगी, ओमेगा की, अल्फा की और थीटा की टर्म्स में। अगर यहाँ पे हमने अज्यूम किया ओमेगा क्या है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा नोट क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, और थीटा क्या है हमारी एंगुलर पोजीशन है और एट टाइम इज इक्वल्स टू t पर। तो यहाँ पे ओमेगा कैसे निकल के आएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ वहाँ पे क्या था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, तो सिमिलरली v की जगह क्या आएगा यहाँ पे ओमेगा आएगा, और u की जगह इनिशियल वेलोसिटी आएगी ओमेगा नॉट प्लस ए की जगह क्या, एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे थीटा, फिर यू टी क्या है, u क्या था ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ और अल्फा की जगह क्या था वहाँ पे एक्सेलरेशन ए अल्फा इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह आएगा ओमेगा स्क्वायर और यू स्क्वायर की जगह आएगा ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2a की जगह अल्फा और थीटा की जगह वहाँ पे एस की जगह क्या आएगा यहाँ पे थीटा आएगा। तो ये आपकी 3 इक्वेशन है मोशन की इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन टर्म्स ऑफ थीटा ओमेगा और अल्फा। थीटा क्या है एंगुलर वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, और ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी किससे डिनोट होती है हमारी v से, और एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट होती है हमारी ओमेगा से। तो v और ओमेगा के बीच में रिलेशन है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऐसे सर्कुलर मोशन होता है और थीटा क्या है उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो हम उससे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये आर्क है, अगर इतने आर्क से इतना इसने मोशन किया है तो इस आर्क को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आर्क इज इक्वल्स टू इस रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डेल्टा एस है आर्क है, इसे निकालेंगे कैसे हम, आर्क इज इक्वल्स टू आर क्या था इसका सर्कुलर मोशन का रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। तो इस आर्क को हमने क्या माना कि अगर ये बहुत ज़्यादा सर्कुलर मोशन चल रहा है और हमने माना कि ये बहुत थोड़ा सा मोशन चला है और हमने इसे बहुत क्या नाम है इसके बहुत अच्छे से उसका क्या नाम है व्यू देखा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा व्यू देखा है, तो ये सर्कुलर मोशन ना चल के वो ऐसा लगेगा कि प्रिटेंड करेगा कि ये लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन को हम इतने इस आर्क को कि ऊपर से जब हम देखेंगे तो सर्कुलर आर्क है, बहुत छोटा सा लीनियर मोशन डिस्क्राइब होगा। तो ये लीनियर मोशन डिस्क्राइब हुआ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं डेल्टा एस, क्या बोल सकते हैं डेल्टा एस, मतलब कि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस आर्क को। तो इस आर्क को हमने लिखा बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस से, ठीक है। डेल्टा एस क्या है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसे हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट माना, क्योंकि अगर हमने इसे अज्यूम किया कि इसने बहुत कम ही डिस्टेंस चला है, अगर हम बहुत ऊपर से देखेंगे तो ये लाइन ये जो आर्क है ये ऐसे प्रिटेंड दिखेगी हमें ऊपर से कि इसने सीधा चला है, लीनियर मोशन चला है। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा, हमने दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी क्या आ गया ओमेगा आ गया, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी क्या होता है हमारी लीनियर वेलोसिटी। तो हमारे रिलेशन निकल के आ गए v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये जब अगर हमारा ये जो सर्कुलर मोशन है बहुत थोड़ा सा ही सर्कुलर मोशन चला और हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो आर्क है इसे हमने एज्यूम किया कि लीनियरली ऊपर से क्या एज्यूम करा है कि लीनियरली चल रहा है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा।